मोहम्मद सिंह राठौड़ के द्वारा सापावाय माला बनाकर श्रीमान याकूब जी काजी, दास जी माली, शिवाराम जी ढाका, पड़ियाला सरपंच जगजीत सिंह का स्वागत करेंगे रामलाल जी कड़वात्रा व रुक्मानंद जी स्वामी। अब आगे की कड़ी में सुगन चंद जी मंडार का स्वागत करेंगे मोहन राम जी कड़वात्रा व गजानंद जी महाराज। सुगन चंद जी मंडार का मोहन राम जी कड़वात्रा व गजानंद जी महाराज। अगली कड़ी में श्रीमान हरि प्रसाद जी दायमा का स्वागत करेंगे सर्वराम जी मेघवाल। करेंगे श्रीमान शेराराम जी डॉक्टर कड़वात्रा, वालपन सुमन जी। छोटू सिंह राजपूत का स्वागत करेंगे शेराराम जी कड़वात्रा। छोटू सिंह राजपूत। करेंगे बलवीर सिंह जी व छगन सिंह जी। अगली कड़ी में मैं जो नाम बोलने जा रहा हूं वो सभी हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे मदन सिंह जी, बाबू सिंह, मांगीलाल जी प्रजापत, मुंशी खां जी, राजू जी भार्गव, मोटाराम जी मेघवाल, सांवरमल जी खाती, राजवीर सिंह जी, कासम मनिया और ओम प्रकाश जी उप सरपंच। जिन महानुभावों का मैंने नाम बोला वो विधायक जी का माल्यार्पण करेंगे। अब इसी कड़ी में आगे हैं मगेश सिंह जी राठौड़, खंग जी माली, राम ढोली, जीवराज सिंह चौहान, रंगलाल कड़वात्रा, मदन जी स्वामी, मोहनलाल जी प्रजापत, खीर सिंह जी चौहान, ओम प्रकाश जी कड़वात्रा, देवाराम जी प्रजापत। सभी महानुभावों से निवेदन है कि विधायक जी का स्वागत करें। देवराम जी बुढ़ानिया विधायक जी का स्वागत करें माल्यार्पण द्वारा। कुलदास जी स्वामी, कुलदास जी स्वामी। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अग्निश जी महर्षि का स्वागत करेंगे। जिन जिन के मैंने भी नाम बोले हैं, पुकारे हैं। मेघाराम जी ढाका,
मोटाराम जी ढाका स्वागत करेंगे। श्रीमान सुरदाराम ईश्वर राम जी कड़वात्रा, सभी से निवेदन है कि पिताजी जी का स्वागत। महेंद्र जी वार्ड पंच, हेलो, आप बोलो सर। आजा, प्रणाम भाई साहब, बहुत प्रणाम भाई साहब। आओ भाई साहब, पधारो, बहुत जरूरत है। दीपाराम जी भाग, पधारो पधारो साहब, पधारो। लोहा गांव की पावन धरती पर इस पब्लिक पार्क में सरपंच साहब कह रहे थे कि पार्क बनने के बाद में पहली बार कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये ऐसा ही हो गया। मनसासिन सम्मानित नेतागण आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रासा, हमारे पूर्व प्रधान जी, उनके पास में उधर की साइड में हमारे छोटू सिंह जी, मंडल अध्यक्ष गौरी सर, अभी अभी जिनका भाषण सुना आपने, आदरणीय छोटू बना जगजीत सिंह जी, दीनदयाल जी पारिक साहब, आदरणीय भागीरथ सिंह जी, आदरणीय बजरंग जी गुर्जर साहब, आदरणीय मंडार साहब, आदरणीय भाई साहब दाइमा जी, आदरणीय पुष्पलता जी, आदरणीय महावीर जी भाई साहब, सम्मानित सभी अतिथिगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, लंबी चौड़ी बातें केंद्र की योजनाओं के बारे में, राजस्थान सरकार के नकारापन के बारे में आप सब लोगों ने सुनी। मित्रों, मैं तो एक ही बात आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चुने ऐसे सेवक को जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। सुनिए राजस्थान विधानसभा के वो समस्त वीडियोज जिसमें आपका ये सेवक राजस्थान की विधानसभा में आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो किसान की बात कर रहा है, चाहे नौजवान की कर रहा है, चाहे खराब खस्ता हालत सड़कों को बनाने की मांग कर रहा है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार को घुटनों के बल चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे विधायकों के साथ में मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, नौजवानों के साथ में धोखा इस सरकार ने किया, झूठे वादे किए, किसानों के साथ में धोखा किया, पेपर लीक 18 बार हुए, मां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रह सकी, सड़कें बना नहीं सकी, स्कूल में मास्टर लगा नहीं सके, बिजली के बिल बढ़े हुए आए, बिजली दे नहीं सकी। ऐसी नालायक और कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 5 वर्षों में मुझे काम के लिए जो भी कहा वो काम हमने करने की कोशिश की। ये कांग्रेस की सरकार ने आते ही ढाणियों में कनेक्शन बंद कर दिए। जो सड़कें हमने पास कर दी थी उनका एक कलम के साथ में उनके कैंसिलेशन के ऑर्डर्स निकाल दिए। तो ये कैसी जनहित वाली सरकार हुई? फिर तो ये सरकार लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली सरकार हुई। मित्रों, आप लोगों को विनम्रता के साथ में निवेदन करने आए, हम भी इंसान है। 5 वर्षों में यदि हमसे कोई भूल हो गई, यदि 5 वर्षों में कोई आपकी जो भावना के मुताबिक सरकार नहीं होने के कारण कोई काम नहीं हो सके, तो वो इस सरकार के कारण नहीं हो सके। हमारी सक्रियता में कोई कमी नहीं रही। अब आने वाले समय के अंदर 25 तारीख को वोट की चोट से सरकार को आप लोग सीधा करोगे, उसके बाद में 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। भारी बहुमत के साथ में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में विकास के नए आयाम साबित होंगे। मैं तो आप लोगों के पास में झोली फैलाने के लिए आया हूं। मैं तो आप लोगों के पास में विनम्रता के साथ में यह अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में फिर दोबारा इस विश्वास के साथ में भेजा है कि इस सेवक को दोबारा राजस्थान की विधानसभा में आप भेजोगे। लोहा गांव के लोगों, आपके
इतनी बड़ी विशाल सभा मैंने पहली बार देखी है। सामने वहां पर मीटिंग होती है, अच्छी मीटिंग होती है, लेकिन आज की मीटिंग को देखने के बाद में ये मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरह से नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरह से बुजुर्ग यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से आने वाली 25 तारीख को आप एक तरफा फैसला करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आपकी भावना के अनुसार खरा उतर करके काम करेंगे और सरकार जब आएगी तो 5 वर्षों के अंदर आपको ऐतिहासिक विकास के काम भी करके बताएंगे। मैंने कुछ काम यहाँ पर अभी लिखे हैं। हमें सड़कों के बारे में, जब राजस्थान की विधानसभा में कुछ पैसे सड़कों के लिए मिलते हैं, वो सड़कों के लिए ही लिख सकते हैं, उसमें भी अनुशंसा आपके गांव को जोड़ते हुए लिखी है। तो उसके बाद में हम लोगों ने चाहे लाइनें हटाने की बात हो, चाहे विद्यालय के ऊपर से लाइन हटाने की बात हो, चाहे शमशान की भूमि के ऊपर हम बाउंड्री वॉल बनाने की बात हो या विकास के अन्य कार्य कराने की बात हो, उन सब कामों के अंदर जो मेरे पास में था उससे ज्यादा मैंने कोशिश करके और इस गांव के विकास के लिए बहुत सारे काम कराने का काम भी किया। मैं समझता हूं एक विधायक के पास में 126 गांव डाली होती है और 4-3 नगर पालिका और एक पड़ियारा भी नगर पालिका जैसा से ये कस्बा टाइप है। उन सब के अंदर हम लोगों ने मेरे कलम से जो काम आप लोगों ने मांगे उन कामों को मैंने खूब किया। अभी पड़ियारा सरपंच साहब कह रहे थे, जाते जाते जब ये सरकार जा रही थी उससे थोड़े दिन पहले जब सड़कों के प्रस्ताव मुझे भिजवाने थे, मुझे याद दिलाया कि वो गणेश जी के मंदिर के सामने वहां जहां एंट्री होती है पड़ियारा के अंदर, उसके अंदर हम लोगों को वो जो सड़क है उसको नीचे उसको ऊंची उठा करके करनी है। 40 लाख रुपए मैंने आपकी अनुशंसा के ऊपर मैंने तुरंत प्रभाव से जारी किए। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं कि काम किया है, काम करेंगे और विकास के बलबूते के ऊपर, आप लोगों से प्रेम के बलबूते के ऊपर आज हम झोली फैलाने के लिए आए। मैं समझता हूं कि आप सब लोग मुझे और मेरी पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हम इस उम्मीद के साथ में आप लोगों के पास में आए हैं। 5 वर्षों में यदि किसी तरह की कोई भूल हुई है तो 5 वर्ष के बाद में फिर दोबारा आप लोगों को ये कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम और ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। आप लोग खूब मन से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। यही बात कहते हुए मैं एक नारा लगाऊंगा और उसके बाद में मेरी वाणी को विराम दूंगा। नारा जोरदार लगना चाहिए, रतनगढ़ तक इस नारे की गूंज होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये किसी मजहब का सवाल नहीं है, ये मेरी भारत माता का सवाल है। इसलिए दोनों मिट्टी बीच करके हाथों को ऊपर खड़ा करके जोरदार नारा लगाना, भारत माता की, भारत माता की। मैं लेता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।